इंडिया जिम्बाब्वे जाए या न्यूजीलैंड जाए या बांग्लादेश या श्रीलंका जाए तो ये पूरे साल का खर्चा इंडियन सीरीज से निकल आता है। तो इंडियन मार्केट इतनी बड़ी है कि आपका पूरे साल 2 साल का खर्चा वहीं पे निकल जाता है। वाहिद सफर जो कर रहा है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर। ये लगता है आपको कि एक दफा फिर पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट जा सकती है इस तरह, क्योंकि इंडिया अगर पाकिस्तान आता है तो एक अच्छा मैसेज ना, ताली दोनों हाथ से बचती है। अगर तुम सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडिया पाकिस्तान वाले मैच से जनरेट करते हो तो वी आर दैट पाकिस्तान, वी आर द अदर हाफ ऑफ दैट गेम। पाकिस्तानी टीम इतनी बेवजन है कि भारत धड़ाम से आके कह देता है और मुंह पर आके कह देता है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ये एक्चुअली अब ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, इसने सारा काम खराब किया है। क्रिकेट में अनफॉर्चुनेटली जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही आ रही है कि एक मुल्क इतना डोमिनेट करने लगा है फाइनेंशियली। ज़्यादा से ज़्यादा इनको कश्मीर का इशू हमसे रिलेटेड होता है कि भाई ये मसला है, या हमें एक प्रिटेंड कर दिया है उनके माइंडसेट में कि पाकिस्तान जो है वो हमारे दुश्मन है। कश्मीर ले लो, पानी ले लो, कुछ ले लो, हम रिएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव नहीं। ओनली द मनी फैक्टर, जो स्पॉन्सर्स आ रहे हैं वो इंडिया से आ रहे हैं, ब्रॉडकास्टर्स इंडिया से आ रहे हैं। दोनों हाथों से बचती है। अगर वो आपके पास आके खेलते हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो आपके पास आके नहीं खेलते तो आपको भी नहीं जाना चाहिए, आपको भी उनके साथ नहीं खेलना चाहिए। जितना वो आपके साथ करते हैं आप उनके साथ करो। अगर आप उनको जवाब नहीं दोगे तो वो आपके साथ दोबारा भी करेंगे। अगर आप एक बार उन्हें जवाब दोगे तो वो भी अपनी जगह पे आ जाएंगे, अपने औकात में आ जाएंगे। आईसीसी किस मर्ज की दवा है कि सर अगर भारत ने ये फैसले करने हैं? आईसीसी किसी मर्ज की दुआ नहीं है, उनकी लॉबिंग अच्छी है इंडिया की, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एशिया कप 2023 को लेकर बीसीसीआई और पीसीबी के बीच लगातार जंग जारी है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि बीसीसीआई ने कुछ समय पहले अनाउंस किया था कि एशिया कप 2023 के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। इसके जवाब में पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने रिस्पॉन्स दिया था कि अगर भारतीय टीम एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी तो पाकिस्तानी टीम भी वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारत नहीं जाएगी। जानकारी के लिए हम आपको यह भी बताते चले कि हाल ही में एसीसी और आईसीसी की मीटिंग जारी है, जिसमें यह बात निकलकर सामने आ रही है कि एशिया कप 2023 पाकिस्तान में ही होगा, लेकिन भारत एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत के जितने भी मैच होंगे वो पाकिस्तान में नहीं होंगे। इसके विपरीत न्यूट्रल वेन्यू पे भारत अपने सभी मैच खेलेगा। कुल मिलाकर एक बार फिर से भारत ने अपनी बादशाहत दिखा दी है। एशिया कप की इस खबर को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने एक बार फिर से पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की जमकर क्लास लगाई है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने एशिया कप 2023 की इस नई खबर को लेकर क्या कहा है। हमको ऐसा स्टैंड लेना चाहिए। हम क्यों डिपेंड करें कि अगर भारत ऐसा कोई स्टेप ले तो उनकी वजह से हम दुबई शिफ्ट कर दें, यूएई शिफ्ट कर दें अपने एशिया कप। देखिए, नंबर वन, पहले तो ये कि हम वाकये पे बात करते हैं। इंडिया के स्टैंड से किसी को कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। इंडिया को जहां मौका मिल रहा है, और ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, इंटरनेशनल फोरम में उनको जहां मौका मिलता है पाकिस्तान को वो कहीं पे कोई नुकसान पहुंचा सकें, पीछे कर सकें, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, इंटरनेशनल फोरम्स हो या क्रिकेट हो, वो इससे पीछे नहीं हटते। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, हम पाकिस्तानियों का जनरली पिछले कोई 15 साल में इंडियंस के मुकाबले में एक इन्फीरियॉरिटी वाला एक आ गया है। येस, देयर इकोनॉमी हैज डन वेल, दे हैव बिकम वेरी गुड इन फ्यू थिंग्स एंड ऑल। हमारा देखें तो हमने जनरली एक शायद और है भी, और लेकिन चीजें सम थिंग्स हैव गॉन वर्स। आई मीन, अगर 2007 से पाकिस्तान को कंपेयर करें आज 15 साल की मैं बात, देयर इज अ डिफरेंस। बीसीसीआई बहुत रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया इज अ बिग मार्केट, क्रिकेट इज नॉट अ ग्लोबल स्पोर्ट, ये बात समझनी पड़ेगी। के साथ ये इशू है, इंडिया के साथ हेड जोन जाना, जैसे हम उर्फे आम में कहते हैं पंगा लेना, एक आसान काम नहीं है। मेरे ख्याल से हमारे बोर्ड के पास भी एक अपॉर्चुनिटी आई है कि अब बीसीसीआई भी हमको हल्का लेना बंद कर दे। एवेन्यूज कम है हमारे पास, वो हम आगे चल के बात कर सकते हैं कि एवेन्यू है क्या। राहें जुदा कर देना किसी ना किसी एक पॉइंट में हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट का पाकिस्तान में आना, खेलना, ये क्रिकेट खेलना बजाते खुद एक रेवेन्यू जनरेट करने का जरिया है। असल जो गेम है वो तो एशिया से अगर आप निकल जाएंगे, देखिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल को आपको समझना पड़ेगा। ये 1983 से ये बॉडी जो है एग्जिस्ट करती है, और कभी कभार तो आपको ऐसा एहसास होता है कि एग्जिस्ट नहीं भी करती है। ये 4-4 साल, 8-8 साल एशिया कप नहीं होते आपको, सिर्फ एशिया कप एक वाहिद टूर्नामेंट होता है जिसमें ये आपको एक्शन में नजर आ रहे होते हैं। यहाँ तक कि इनकी ओवरऑल रेवेन्यू मोबिलाइजेशन वगैरह भी इतनी कम है कि मैंने कल ही एक इंडियन एनालिस्ट को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि इंडिया एसीसी से एक पैसा नहीं लेता, एशियन क्रिकेट काउंसिल से, बिकॉज इतनी छोटी सी उसकी रेवेन्यू जनरेशन होती है। पाकिस्तान के हालात को ये पहली बार ख़राब नहीं हुए हैं। ज़ाहिर है इंडिया में एक मखसूस किस्म की एक माइंडसेट इस वक्त एक हुकूमत कर रहा है, और ये माइंडसेट जो है ज़ाहिर है जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट आरएसएस आइडियोलॉजी है, ये सिर्फ बीसीसीआई में नहीं है। इंडिया की अगर आप अदलिया देख लें, आज वो रिलीजियसली इंक्लाइंड हो गई है, राइट विंग की तरफ उसका झुकाव। उनका इलेक्शन कमीशन, इंडिया के वो इंस्टीट्यूशंस जिसके एक्चुअली उस मुल्क की फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग किया है,
वो पूरे के पूरे सेफ्रनाइज हो गए हैं। तो क्रिकेट बोर्ड इज नो डिफरेंट। अच्छा दिल, एक और चीज़ है, देखिए मैंने इंडियन क्रिकेटर्स में जैसे अगर विराट कोहली की मैं बात करूं तो हमने देखा कि उनका एक स्टेडियम में भी बड़ा अच्छा एक रवैया रहा हमारे क्रिकेटर्स के साथ, इवन हमारे क्रिकेटर्स का उनके साथ बड़ा अच्छा रवैया रहा है। तो ये जो बैक हैंड पे जो लोग डिसाइड करते हैं कि जी हमने वहां नहीं खेलना है, यहाँ नहीं खेलना, आई थिंक ये स्पोर्ट्स जिसको हम एक जेंटलमैन गेम कहते हैं इसको खराब करने की कोशिश करते हैं। देखिए इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, ये अभी विराट कोहली या शाहीन शाह या बाबर इनके दरमियान जो कैमराडरी और दोस्ती हमें नजर आती है, इंडियन क्रिकेटर्स आपने देखा कि जब शाहीन क्या दे रहे होते हैं, दूसरे से हाथ मिला रहे होते हैं, उनके दरमियान जो दोस्ती यारियां होती हैं, हम शाहिद आफरीदी लाला के साथ प्रोग्राम करते हैं, हरभजन उनके बहुत अच्छे दोस्तों में से है और बड़ी जैसे कहते हैं ना कि फैमिली लेवल की उनकी आपको दोस्तियां नजर आती हैं। देखिए प्रॉब्लम लाइज विद द गवर्नमेंट, और क्रिकेट की ये बड़ी बदकिस्मती है। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई और स्पोर्ट, इंटरनेशनल स्पोर्ट, हुकूमतों के इंटरफियरेंस की वजह से इतना मुतासर हुआ है। मनी फैक्टर, जो स्पॉन्सर्स आ रहे हैं वो इंडिया से आ रहे हैं, ब्रॉडकास्टर्स इंडिया से आ रहे हैं, और ये क्रिकेट के लिए शायद क्रिकेट में द अमाउंट ऑफ मनी वो शायद बढ़ गई हो, लेकिन आई थिंक ये वो पैसा है जो कि क्रिकेट के लिए एक्चुअली इन द लॉन्ग रन नुकसानदेह साबित हो रहा है। ये अभी ऐसा हुआ है कि शुरू से ही इस तरह रहा है। स्पोर्ट्स के हवाले से तो कहा जाता था ये तो एक गैर सियासी गेम होती है, तो भारत जिस तरीके से पाकिस्तान में आने से इनकारी है और ये सियासत हमें देखने को मिल रही है, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। माजी में भी भारत ऐसे करता रहा है हरकतें। माजी में थोड़ा था, इतना नहीं था। ये एक्चुअली अब ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, इसने सारा काम खराब किया है। एक तरफ तो कहते हैं कि हमने आपसे बात करनी है, यू नो, और दूसरी तरफ से ये आपसे खेलना नहीं चाहते। हालांकि हम सारे खेलते रहे काउंटी क्रिकेट, लीग क्रिकेट इंग्लैंड में, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो गवर्नमेंट आई है ये एक बहुत रेट्रोग्रेड स्टेप ले रही है कि जिसमें ये सारों को बता रही है कि दे वेरी अनरीजनेबल। नजम सेठी ने बिल्कुल सही बात की है, आई एंडोर्स दैट कि भाई हम क्यों जाएं, मैं तो इनके साथ न्यूट्रल वेन्यू पे ना खेलूं, व्हाई शुड आई प्ले विद देम इन द न्यूट्रल वेन्यू। देखो इट इज़ एन इंसल्ट टू अस कि हम जाके खेलें। आपने सही कहा कि भाई हमारे मुल्क के अंदर तुम आओ, एंड और इसके साथ आपका एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी चलती है, आपके पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है, आपके लोग वहां से आते हैं, हम अगर उधर जाएंगे हमारे लोग वहां जाएंगे, एंड यू नो दिस इज हाउ वी डू इट। लेकिन सर इस सारे मामले में आईसीसी का किरदार हमें बड़ा पार्शियल सा नजर आया, भारत का हमेशा से पलड़ा भारत के हक में देखते नजर आए। तो आपको क्या लगता है आईसीसी क्या इस हवाले से रोल प्ले कर सकता है? भारत इस तरह इतना शुतर बेमहार है कि वो कह दे जी हम नहीं आएंगे और ना आए, तो आईसीसी किस मर्ज की दवा है कि सर अगर भारत ने ये फैसले करने हैं? आईसीसी किसी मर्ज की दुआ नहीं है, उनकी लॉबिंग अच्छी है इंडिया की, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। हमारे लॉबियस्ट भी तकड़े होने चाहिए जो कि जाके बाहर मुख्तलिफ जो मेंबर्स हैं उनसे बात करें, अपनी लॉबी करें, उनकी लॉबी बड़ी अच्छी है। देखो वी हैव टू एक्सेप्ट व्हाट्स राइट, सो उसके अंदर हम इसमें वीक रहे हैं, हम हमेशा पाकिस्तान में रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं। ये हमारी खामी रही है। तो दोस्तों जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ने एशिया कप 2023 को लेकर भारत को ही खरी खोटी सुना दी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि बीसीसीआई की इतनी पावर है कि बाकी सभी बोर्ड बीसीसीआई से डरते हैं। यही रीजन है कि एशिया के सभी कंट्रीज बीसीसीआई का सपोर्ट करते हैं, ना कि पाकिस्तान का। और यही कारण है कि एक बार फिर से एशिया कप 2023 वैसे ही हो रहा है जैसे भारत चाह रहा था। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर भारत एशिया कप 2023 में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो सीधा सा मतलब है कि एशिया कप 2023 पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि एशिया कप के जितने भी बोर्ड मेंबर हैं उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का साथ नहीं दिया, जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत अगर किसी भी देश से द्विपक्षीय सीरीज खेलता है तो उसे साल भर का रेवेन्यू उसे एक सीरीज से ही मिल जाता है। यही रीजन है कि दुनिया भर के तमाम देश भारत के सामने झुकते हुए दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर एक बार फिर से एशिया कप 2023 को लेकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने अपनी बादशाहत दिखा दी है और एक बार फिर बता दिया है कि उसे वर्ल्ड क्रिकेट का बादशाह क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।